अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीबोबर सेलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आखिरकार सादिक मेलिक को फोन करेगा कि मैंने एडिस का हासिल कर ही ली है और वो कैसे हासिल किया है वो ये भी बताएगा कि मैंने सईदा को किचन में भेजा क्योंकि मैंने किरास को कहा था कि जानबूझ के सईदा को वहाँ बिजी रखे ताकि मैं इसके बैग की तलाशी ले सकूं और तभी सईदा के बैग से सादिक डिस्क निकाल लेगा। दूसरी तरफ मेलिक जो बहुत ज्यादा खुश होगा क्योंकि अब आरजू के सारे राज उसके सामने आने वाले थे और ये भी पता लगने वाला था कि आखिर आज तक आरजू ने क्या किया है और क्या क्या छुपा कर रखा है। और फिर हम देखेंगे कि जब सईदा को सीढ़ी नहीं मिलती तो वो बच्चे को कहेगी कि हमारा काम खत्म हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। और फिर आरजू भी उकरत के पास आ जाएगी और कहेगी कि वो आदमी नहीं आया, या तो उसके पास कुछ भी नहीं है या फिर उसने हमें यहाँ देख लिया है और ड्रामा कर रहा है ना आने का। उकरत कहेगा तुम्हें क्या लगता है कि वो फैसल का बंदा होगा? आरजू कहेगी मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है, मैं श्योरिटी नहीं दे सकती कि वो फैसल का बंदा है। सादिक मेली के पास पहुंच जाएगा वो डीवीडी लेकर और मेली भी बहुत ज्यादा खुश होगा और सादिक को कहेगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें अगला काम बताऊंगा कि आगे तुम्हें क्या करना होगा। और दूसरी तरफ मुराद जो वेट कर करके थक गया होता है और मायूस हो जाता है कि सईदा आज भी नहीं आई, लेकिन अचानक से सईदा उसे मिल जाती है और वो जोर से उसे गले लगा लेगा और कहेगा कि तुमने मुझे डरा दिया था। और फिर सईदा उसे रोते हुए बताएगी कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ और मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगी। और फिर मुराद कहेगा तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा से इस तरह से गायब नहीं होगी। सईदा कहेगी ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस तरह नहीं करूंगी, लेकिन मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है ताकि हम यहाँ से निकल सकें। वो कहेगी कि मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके तुम्हें कॉल करूंगी, फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मुराद कहेगा तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी पैसों को अरेंज करता हूँ और फिर हम बहुत दूर चले जाएंगे। और फिर अगले सीन में अब देखने वाले हैं कि मिली वो डिश को ऑन करेगा और ऐसा ऐसा करके उसे आरजू के सारे राज पता चल जाते हैं और उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि आरजू ने सलीम को मारने की भी कोशिश की है। और एलिफ की जब बात आएगी तो वो बताएगी कि एलिफ कनान की बेटी है, इसलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की। और फिर ये सुनकर मेली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और मेली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, अब तुम्हारे सारे राज मेरे हाथ लग चुके हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली, अब जो सारे राज मैंने अपने दिल में छुपा कर रखे थे अब सबके सामने आकर ही रहेंगे। और फिर जब सलीम घर आएगा तो आलिया कहेगी कि इसके लिए फ्रेश जूस बनाकर लाओ, तो किरास जूस बनाने के लिए जाएगी। सलीम कहेगा नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और फिर आलिया कहेगी तुमने अभी तक उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा। सलीम कहेगा ये मुझे मजबूर मत करे, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता हूँ। और सलीम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होगा और आलिया कहेगी कि मैं वालदा हूँ तुम्हारी, मेरे भी कोई हक है तुम पर। लेकिन वहां कनान आ जाएगा और सलीम को टीवी लॉन में ले जाएगा और कहेगा कि बताओ क्या बात है। तो फिर सलीम बताएगा कि अम्मी जान कभी भी नहीं चाहती कि मैं जैनब के साथ रहूं, उन्होंने वहां जाकर बहुत इंसल्ट की जैनब की, क्योंकि अगर वो अमीर होती तो अम्मी को बिल्कुल पसंद आ जाती ही। और फिर कनान पूछेगा क्या उन्हें मेलिक और जैनब के बारे में पता है? तो सलीम कहेगा नहीं, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो इनकी ये हालत ना होती। और फिर आगे हम देखेंगे कि मुराद फैसल से पैसे मांगेगा और फैसल कुछ ही 100 निकाल कर फैसल को मुराद को दे देगा। मुराद कहेगा कि मुझे इतने नहीं, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। तो फैसल कहेगा कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ नहीं है तुम्हें देने के लिए। और फिर आरजू घर आ जाएगी और गुंजा को कहेगी क्या हालात हैं। गुंजा कहेगी सब नॉर्मल है और फिर आरजू अपने कमरे में चली जाएगी। और फिर गुंजा आरजू के लिए कॉफी बनाकर लाएगी और कहेगी कि मैम मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जितना अरसा मुझे आपके साथ रहते हुए हो गया है तो मैं आपको खुद आपसे भी ज्यादा जानने लगी हूँ। अगर आप बुरा ना मनाए तो प्लीज मुझे बता दें कि आपको क्या टेंशन है, क्या परेशानी है, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। आरजू कहेगी हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती, मैं बस अकेला रहना चाहती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर गुंजा वहां से चली जाएगी और बैंक वाले फिर कनान को फोन करेंगे और बताएंगे कि आरजू ने इतने पैसों की डिमांड की थी और उन्होंने निकलवा लिए हैं पैसे। तो कनान कहेगा आपका बहुत शुक्रिया मुझे बताने का। कनान कहेगा उसे सरप्राइज देने की आदत है, यकीनन उसने फिर कोई सरप्राइज सोचा होगा इसलिए इतने सारे पैसे निकलवाए हैं। और मुराद बहुत ज्यादा परेशान होगा और वहां उकरत आ जाएगा। उकरत को कहेगा कि प्लीज बाबा को यहाँ थोड़ी देर के लिए ले जाओ। और पहले तो उकरत मना कर देगा, लेकिन जब मुराद इतना ज्यादा फोर्स करेगा तो फिर उकरत फैसल के पास जाएगा और कहेगा कि चलो तुम कैफे में, तुम्हें सब लोग बहुत याद कर रहे हैं। फैसल कहेगा हाँ यार मैं तो सब कुछ भूल ही गया हूँ। तो उकरत कहेगा तुम्हें अपनी इस बिजनेस के साथ साथ सोशल लाइफ को भी टाइम देना पड़ेगा, चलो चलते हैं यहाँ से। और फिर हम देखेंगे कि उकरत फैसल को लेकर कैफे चला जाएगा। कैफे के बाहर जाते ही उकरत कहेगा मेरा कुछ सामान मोबाइल वहां रह गया है, मैं लेकर आता हूँ। फैसल कहेगा ठीक है तुम ले आओ। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मुराद सोफे के नीचे से पैसे निकलवा लेता है जो उसने अपने बाबा को रखते हुए देखा था और फिर सईदा को फोन करेगा कि मुझे फलां पार्क में आकर मिलो और कहेगा कि पैसों का अरेंज हो गया है और अब हम बहुत जल्द यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। और उकरत बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होगा और सोचेगा अच्छा तो
तो तुम सईदा के साथ मिलकर ये प्लान बना रहे हो। और फिर हम देखेंगे कि मैली आरजू को कहेगा कि मुझे मिलने के लिए आओ, और आरजू आ भी जाती है और उसे कहेगा चलो गाड़ी में बैठो। पहले तो आरजू नहीं बैठती, और जब मैली वो डीवीडी आरजू को दिखाएगा तो वो बैठ जाएगी और कहेगा कि ये सारे तुम्हारे घर वाले इस डीवीडी को एक साथ बैठकर देखेंगे। और फिर सईदा मुराद के बताए हुई जगह पर पहुंच जाएगी और वहां मुराद की जगह उकरत आ जाएगा। उकरत को देखते ही सईदा के तो रोंगटे जैसे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उकरत ने मना किया होता है मुराद से राब्ता करने के लिए। जी व्यूअर्स, अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि मैली उसी जगह पर आरजू को ले जाएगा जिस जगह आरजू ने एलिफ को ऊपर से नीचे फेंका था, और कहेगा कि एलिफ को तो बचाने के लिए मैं आ गया था, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जी व्यूअर्स, मेरी नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने